बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोग पढ़े थे भूतकाल के बारे में। 4 प्रकार को देख लिए थे: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत को। आज हम उससे आगे कौन सा काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपूर्ण भूत को देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई है परंतु उसकी पूर्णता की सूचना न मिले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम जाता था, वह खा रहा था। इन दोनों वाक्यों में जाता था और खा रहा था से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का संबंध भूतकाल से है परंतु उसकी पूर्णता की सूचना नहीं मिलती है, अतः इन्हें अपूर्ण भूत के रूप में मानेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को कर ही रहा है, तो क्या उसे पूर्ण भूत हम मान सकते हैं? नहीं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे लिख रहे हैं, तो बच्चे लिख रहे हैं अभी, वो उसके पूर्ण होना मतलब कि उसके कार्य को पूर्ण होने के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए अतः इन्हें हम अपूर्ण भूत के रूप में ही मानेंगे। चौथा है आपका संदिग्ध भूत। जिस काल से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह मालूम पड़े उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। संदिग्ध से मतलब ही होता है क्या? संदेह, संदेहास्पद। जैसे राम ने खाया होगा, इस वाक्य में खाया होगा से खाना क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह मालूम पड़ता है, अतः यह संदिग्ध भूत है। देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, राम ने खाया होगा, पता नहीं खाया होगा भी कि नहीं, खा रहा होगा या खा चुका होगा या नहीं खाया होगा। हमें इसके वाक्यों पे संदेह है कि यह कार्य जो है पूर्ण रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या बना है? संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। उसके बाद आती है आपके हेतुमद भूत। जिस काल से यह ज्ञात हो कि कोई हेतु या कारण रहा होता है। हेतु मतलब ही होता है क्या? कारण। उसके फलस्वरूप क्रिया भूतकाल में हुई होती, उसे हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे श्याम आता तो मैं जाता, यदि राम पढ़ता तो अवश्य विद्वान होता। मतलब आप कोई कार्य किए होते ना तो ही आप सफल होते, मतलब कोई ना कोई कारण लगा होता है। अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। मान लीजिए बारिश होती तभी क्या होता? फसल अच्छी होती है। बारिश नहीं हुई है इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई है, तो यहाँ पे कारण किसको बताया गया? बारिश को बताया गया। कह रहा है यहाँ जाना और होना क्रिया के भूतकाल में न हो पाने की सूचना मिलती है क्योंकि उनके कारण क्रमशः आना और पढ़ना उपस्थित नहीं हो सके। ये भूतकाल के सारे टॉपिक थे जो आज खत्म कर लिए हैं। भूतकाल को कितने भेदों में बांटा गया था? 6 भेदों में। पहला सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, उसके बाद संदिग्ध, उसके बाद हेतुमत। ये भूतकाल हमारा खत्म। अब हम भविष्यकाल के बारे में जानेंगे कि भविष्यकाल कहते किसे हैं। कह रहे जिस काल से आने वाले समय में होने वाली क्रिया का सूचना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। जिस काल से होने वाली क्रिया की सूचना मिले उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह खाएगा, इस वाक्य में खाएगा से ज्ञात होता है कि खाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः इसे भविष्यत काल का रूप मानेंगे। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यत और हेतुमद भविष्यत। आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं।
सामान्य भविष्यत, जिस काल से भविष्य में होने वाली क्रिया की काल संबंधी सामान्य अवस्था का ज्ञान हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे तुम खाओगे, मैं खाऊंगी। इन वाक्यों में खाओगे और खाऊंगा से भविष्यत काल के सामान्य रूप का ज्ञान होता है। इनमें किसी तरह का संभावना या शर्त का संकेत नहीं मिलता है। ये क्या है? सामान्य रूप से हम किसी को पूछते हैं क्या तुम खाओगे, नहीं खाओगे, बस बात करते वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ना तो हम भूत को प्रकट करते हैं, ना तो भविष्य को वर्तमान को प्रकट करते हैं। दूसरा है आपका संभाव्य भविष्य, जिससे किसी क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभव है वह कल घर आए, हो सकता है वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए। यानी हम यहाँ पे संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि कल मैं आऊँगी भी और नहीं भी आऊँगी। हो सकता है बच्चा पास भी हो जाएगा और फेल भी हो जाएगा। इससे भी हो सकता है कि बच्चा टॉप भी कर जाए। तो हम वहाँ पे संभाव्य जहाँ पे व्यक्त करते हैं वहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल हो जाते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा हेतुमत भविष्यत। भविष्यत काल का वह रूप जिसमें किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है हेतुमत भविष्यत कहलाता है। जैसे श्याम पढ़े तो विद्वान हो, यहाँ श्याम का विद्वान होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है। यानी कोई जो भी कार्य हम करेंगे वह किसी न किसी कारण पे निर्भर रहेगा। अगर मसाला डालेंगे तो सब्जी अच्छी बनेगी, अच्छा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। यानी स्वस्थ तो रहेंगे लेकिन किसके कारण? अच्छा खाना के कारण। आज हम लोग का काल जो है वो ख़त्म हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।